कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस अपने विधायकों की गारंटी लेगा। 34 के 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। 34 नहीं, आप 54 की बात कीजिए। 28 दूना 56 विधायक का गारंटी लीजिए। भाई हम कैसे बोलते हैं? नहीं कह रहे हाथ मिला, दिल नहीं मिला। नहीं नहीं, आप काला जादू जानते हैं क्या? आप ये कह दीजिए कि हम दोनों नहीं जिता पाएंगे कैंडिडेट, तो हमारा प्रतिष्ठा कहां ना। मेरे समित 34 का जाएगा, तो भाई आप बताइए। आरजेडी का गारंटी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? माले का गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? और कांग्रेस का भी गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? बात भाई तो उनका निर्णय होगा, उनका स्वाभिमान, उनका स्वविवेक नहीं है क्या? हेमंत है तो हिम्मत है, इससे फिलहाल हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस। भूपेश बघेल कह रहे थे कि हेमंत है तभी हिम्मत है रे, तभी ने देखते नतमस्तक हो गया भारत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, प्रत्याशी नहीं उतार पाया डर से। भूपेश बघेल जी जब आपको कहें कि चले रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हैं, आपने क्यों मना कर दिया? क्यों जाएंगे? हमको टूटने का डर नहीं है, हम क्यों रिसोर्ट पॉलिटिक्स में जाएंगे? तो पिछली बार आप ही की सरकार थी, आप क्यों गए थे रिसोर्ट पॉलिटिक्स में? मैंने कहा कौन विधायक के नेता कौन है? हेमंत बाबू हैं। तो गारंटी कौन लेगा? गारंटी तो अरे गारंटी कैसे दिया जाता है? पेन पेपर में लिख के दिया जाता है क्या? झारखंड में राज्यसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। 2 उम्मीदवार के साथ इंडिया अलायंस दावा ठोक रही है कि उनके दोनों उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी आए हैं। उनका हिस्ट्री है कि पांव वहीं रखते हैं जहां जमीन बहुत उपजाऊ हो, तो उन्होंने उपजाऊ जमीन के तौर पे ही देखा है। 2 बार यहाँ से झारखंड से वो सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और सबको पता है कि वो इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। तो अब जो दांव पर लगा है किसी की प्रतिष्ठा, वो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। क्या वो अपने दोनों उम्मीदवार को जिता ले जाएंगे, या फिर बीजेपी जो समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, वो एक बार फिर से राज्यसभा का मेंबर बन जाएंगे? जेएमएम के ही नेता, राज्य के मंत्री भी हैं, योगेंद्र जी हमारे साथ हैं। इज्जत आपका बच जाएगा। 100% गठबंधन जीतेगा, दोनों सीट जीतेगा। कांग्रेस को भी भरोसा नहीं, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा। कांग्रेस को भरोसा रहे न रहे, गठबंधन को जरूर भरोसा है, राज्य के मुखिया को जरूर भरोसा है कि दोनों राज्यसभा सीट गठबंधन जीतेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो उसमें नहीं लगता है। जैसे कांग्रेस ने पहले उम्मीदवार दिया, आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया ये गलत है, ये घोर अपमान है, एक तरफा प्यार हम लोग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिहार से लेकर तमाम चीज़ जोड़वा दिए। फिर पार्टी के नेताओं की बैठक हुई विधायकों की, विधायकों ने बाहर निकल के कहा कि नहीं, हमको 2 उम्मीदवार देना चाहिए। मुख्यमंत्री को बोल दिया, मुख्यमंत्री 1 दिए। फिर मनाने उनको आया गया एआईसीसी से। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब दूध फट गया है, अब दही तो कोई नहीं खा पाएगा, अब पनीर भले आप लोग खा लीजिए। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम अंदरूनी खाने में, घर के अंदर में अगर कोई बात पर नाराजगी रहता है तो उसको दूर कर लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिंता थी और गठबंधन का जो चिंता था कि भाई कम से कम गठबंधन धर्म को निभाते हुए प्रत्याशियों की घोषणा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। जाके कांग्रेस के लोग गए, बात खत्म, विरोधाभास खत्म हो गया। अब कहाँ कोई व्हाट दिस दैट रह गया है? अब केवल और केवल नहीं कह रहे हाथ मिला, दिल नहीं मिला। नहीं नहीं, आप काला जादू जानते हैं क्या? हम तो सफेद हैं। नहीं, आप पंडित जी लोग काला जादू जानते हैं क्या? नहीं, टोटका वाला नहीं। अरे जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए तो कह दिए। सार्वजनिक सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक हुआ, खुलकर उन्होंने कहा कि दोनों सीट जीत करके जाएंगे। 18 तारीख को परिणाम गठबंधन के पक्ष में। अगर फिर कहाँ संशय रह गया है पंडित जी? अब कोई संशय नहीं है। और परिमल जी को तो आप भी जानते हैं, 2008 से लेकर अभी। आप सुनिए ना, जिस खेत को आप झारखंड को उपजाऊ भूमि समझते हैं ना, उपजाऊ भूमि जरूर है, चारागाह भूमि नहीं है पंडित जी कि कोई आवे और चर के चला जाए। वो समय निकल गया है, अब वो स्थिति और समय नहीं है। अब राज्य के मुखिया और गठबंधन के मुखिया हेमंत बाबू है और हेमंत पार्ट 2 है। अब चारागाह
समझने का भूल लोग ना करें। लेकिन परिमल जी, जब झारखंड की धरती पर इस बार पहली बार आए तो सीधे मुख्यमंत्री आवास में गए, मुलाकात की है, तो उससे भी कई संशय अभी भी दिल में बैठा। एक बात बताइए, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमाने के लिए आए हुए हैं, तो यही तो लोकतांत्रिक खूबसूरती है कि एक वोटर के पास जाके मिले। भाई नाथवानी एक प्रत्याशी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नाथवानी से नहीं मिलने गए हैं। आज जो हालात और स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने आप को लोग कहता है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आज देख लीजिए कैंडिडेट देने का उनको हिम्मत नहीं हुई, तो बड़ा दुर्भाग्य है। हॉर्स ट्रेडिंग का बढ़ावा आज भारतीय जनता पार्टी अगर कहे तो नैतिक मूल्यों को खो चुकी होगी, उनका नैतिकता नहीं है। आज आप प्रत्याशी, आप तो यही कहावत हो गया, चुनाव लड़ने से पहले परिणाम के डर से आप मैदान छोड़ के भाग गए। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि भले घोषणा हम लोग कर दिए, लेकिन जेएमएम गारंटी दे, हेमंत जी गारंटी दे कि दोनों को हम जिता देंगे। मेरा 34 के 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन के प्रत्याशी के प्रति खड़ा है, खड़ा रहेगा। यहीं पे तो बात में फंस गए। 34 नहीं, आप 54 की बात कीजिए। 28 दूना 56 विधायक का गारंटी लीजिए। अरे 56 विधायक, भाई कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस अपने विधायकों की गारंटी लेगा। महागठबंधन के 56 हैं, तो बाकी आरजेडी के लोग हैं, माले के लोग खुल के तो कह रहे हैं कि मैं आप महागठबंधन के पक्ष में मतदान करूंगा। अब सीना चिढ़ के दिखाने का है। 56 विधायक के नेता कौन है? हेमंत बाबू हैं। तो गारंटी कौन लेगा? गारंटी तो अरे गारंटी कैसे दिया जाता है? पेन पेपर में लिख के दिया जाता है क्या? कौन यूनिवर्सिटी तो से आप क्यों बोल रहे हैं कि हम 34 विधायकों का? 3400 विधायक का साथ, महागठबंधन का साथ भी मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं, अटम करिएगा तो जवाब उलट नहीं होगा पंडित जी। मतलब ये मान लिया जाए ना कि अगर गठबंधन का एक भी उम्मीदवार हारा, कोई भी, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो या जेएमएम का, तो आपकी साख जाएगी। देखिए ये आप उसको दूसरे रूप में ले जा रहे हैं। मैंने इस बात को कहा कि गठबंधन के साथी महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, उस चुनावी व्यवस्था में प्रत्याशी को भी मतदाता के बीच में जाए, मैंने ये कहा। और मैं 34 के 34 इसलिए पुनः एक बार दोहरा रहा हूं कि 34 के 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। यही कहा जा रहा है कि ये जो लाइन आप कर रहे हैं, वहां कहिए 56 के 56 विधायक कांग्रेस का भाई, अब देखिए कांग्रेस अपनी विषय को, उनके खुद के प्रत्याशी हैं तो उनके पक्ष में ही मतदान करेंगे। आरजेडी है, उनके पक्ष में ही मतदान करेंगे ना। माले है तो उनके पक्ष में ही मतदान करेंगे ना। मैंने तो पहले ही कहा कंकुर 56 है, तो मैं तो दोनों का जीत का आंकड़ा बता रहा हूँ। तो बार बार अगर आप उसको घुमा फिरा के, एक आखिरी लाइन में आप ये कह दीजिए कि हम दोनों नहीं जिता पाएंगे कैंडिडेट, तो हमारा प्रतिष्ठा कहाना नहीं। ये कोई विषय हुआ क्या? हम दोनों नहीं जिता पाए तो मेरी प्रतिष्ठा? पहले लोग, चुनाव है, चुनावी रणनीति, चुनावी तरीका, चुनावी जो विषय है, आप तो बाकी लोगों को भी ताकत लगाओ ना। कह रहे मेरे बोल देने से केवल अगर 56 जी जाता हो तो प्रत्याशी को नॉमिनेशन कराने की जरूरत नहीं है ना। हम कोई आपके तरह जादू टोना या काला ज्योति तो जानते नहीं है भाई। हम कैसे बोलते हैं? हम तो इतना कह रहे हैं कि मेरा 34 का 34 जाएगा, मेरे समित 34 का जाएगा। तो भाई आप बताइए, आरजेडी का गारंटी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? माले का गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? और कांग्रेस का भी गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? बात बताए, कांग्रेस का तो प्रत्याशी है, आरजेडी का अपना नेता है, माले के अपना नेता है भाई, तो उनका निर्णय होगा, उनका स्वाभिमान, उनका स्वविवेक नहीं है क्या? वो अपने स्वाभिमान, अपने स्वविवेक से निर्णय करेंगे। अब बताइएगा, अब बताइए, आप दूसरे दल का भी, महागठबंधन के एक साथी जरूर है, एक सदस्य जरूर है, लेकिन महागठबंधन के मुखिया आदरणीय हेमंत बाबू है, वो बिगुल फूंक दिए हैं, वो निर्देश दे चुके हैं, आगाज कर दिए हैं और आश्वस्त कर दिए हैं। अब उसको हमको पूछने के लिए और उसकी जवाब देने के लिए हम इंटाइटल नहीं है, हम सक्षम नहीं है। ये जो आप लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, इससे फिलहाल हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कांग्रेस। भूपेश बघेल कह रहे थे कि
हेमंत है तभी हिम्मत है रे, तभी ने देखते नतमस्तक हो गया भारत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, प्रत्याशी नहीं उतार पाया डर से। तब हिम्मत है तब ना, हेमंत कांग्रेस को भरोसा नहीं हो रहा। अरे आप घुमा फिरा के मत जाइए, कांग्रेस का भरोसा क्या है, उसको भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसा बनाना पड़ेगा। और तो भूपेश बघेल जी जब आपको कहें कि चले रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हैं, आपने क्यों मना कर दिया? क्यों जाएंगे? हमारा 56 के 56 विधायक एक साथ हैं, हमको टूटने का डर नहीं है, हम क्यों रिसोर्ट पॉलिटिक्स में जाएंगे? तो पिछली बार आप ही की सरकार थी, आप क्यों गए थे रिसोर्ट पॉलिटिक्स में? मैंने कहा कि पिछली हालात कुछ और तो था। ये हेमंत जी मुख्यमंत्री थे ना, अभी तो गए थे हैदराबाद। पिछले हालात कुछ और था, हेमंत पार्ट 2 है। और मैंने कहा कि की राजनीति समय समय पर परिवर्तन होती है, और जिस जमीन को आप कह रहे हैं उपजाऊ जमीन, हम तो बार बार कहेंगे उपजाऊ जरूर है, लेकिन इसको चारागाह समझने का कोई भूल नहीं करे। यही है कि भविष्य की राजनीति क्या करवट लेगी, ये राज्यसभा 18 तारीख को तय करेगा। इसी बात से पूरे राज्य के लोग चर्चा कर रहे हैं, और गठबंधन के नेता भी, विधायक। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। मैंने तो कहा कि 18 तारीख को रंग अबीर मिठाई खिलाएंगे, आप भी आइएगा, डुगडुगी बजेगा। तो लोग तो यही कर रहा है कि जेएमएम के दोनों हाथ में लड्डू है। मैं कहाँ कर रहा, मैं गठबंधन के बारे में कर रहा हूँ, हम घुमा फिरा के मत। अच्छा, शुक्रिया। देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि जो समझदार लोग होते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, मतलब ऊपर की लाइन में जो लिखा है और नीचे की लाइन में, जो बीच की लाइन में जो लिखा नहीं है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। हम दोनों की बात से आपके मन में क्या राय निकला, या आप कितना आश्वस्त हैं, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in